अच्छा, अखिलेश यादव योगी सरकार की कमियां जो हैं वो चुन चुन कर गिनाते हैं, बुराई भी बताते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ इस बार जहां से आई है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता हैं नाना पाटेकर, इन्होंने योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की। लखनऊ में यूपी पुलिस के कार्यक्रम में नाना पाटेकर ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले स्टेट को संभालना है, कितना बड़ा काम है आप सोचिए, आसान नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी बधाई के पात्र हैं कि इतने बड़े राज्य को बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था, मजबूत लीडरशिप, दृढ़ इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति से विकास के ट्रैक पर वो लेकर के चल रहे हैं। मैंने इस प्रदेश को पहले भी देखा है, काफी बार मैं आया हूं यहां काफी सालों से। अब उम्र 76 हो गई है और आज भी मैं देखता हूं बदलाव दिखाई देता है। कानून व्यवस्था में विश्वास दिखाई देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव दिखाई देता है और सबसे महत्वपूर्ण सरकार की कार्यशैली में निर्णय लेने की स्पष्टता दिखाई देती है। इतने विशाल प्रदेश को चलाना आसान नहीं है। यहां तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र है, भाषाएं हैं, परंपराएं हैं, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन हैं। ऐसे प्रदेश में सुरक्षा केवल पुलिस की संख्या से नहीं आती, उसके पीछे नेतृत्व, इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति चाहिए। मैं अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सारे लोग, सबके जाने पहचाने से लोग हैं, नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन सब लोग बात जो करते हैं राइट विंग की बात करते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे देते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो मैंने उसमें किसी ने पूछा कि ये बताइए कि आज से 20-25 साल के बाद आज की जो लीडरशिप दिखाई देती है आपको बीजेपी की, इसमें से कौन सर्वाइव करेगा? आज से 25-30 साल बाद सोचें, बहुत लंबा है ना, एक जनरेशन निकल जाएगी, तो एक जनरेशन के बाद कौन सर्वाइव करेगा उसमें से? तो कुछ ने कुछ बोला, किसने कुछ बोला। एक आदमी ने बड़ा डट के कहा योगी आदित्यनाथ। बोला क्यों? 75 साल। हाँ, बोले उम्र तो हो ही जाएगी, लेकिन बोले ये सर्वाइव करेंगे। क्यों करेंगे सर्वाइव? उनका कहना था कि सिर्फ एक बात पर कि आदमी बहुत स्पष्ट बोलता है बस, और आने वाले वक्त में लोगों को वही नेता पसंद आएगा जो साफ साफ बात करे, बिल्कुल डट के क्लियर। मतलब ईमानदार तो आप अनलेस प्रूवन गिल्टी सभी को मानेंगे, तो इसीलिए उसको क्या कहूं, लेकिन उनका ये कहना था भाई साफ साफ बात करे वो आदमी। जैसे इन्होंने अभी क्या कहा, जब ये अभी पीछे अभी 15 अगस्त के दिन इनका उससे एक दिन पहले आ रहा था इनका भाषण, इन्होंने ये बात कही कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर वगैरह, पुलिस सब ठीक है, समाज को दुरुस्त रखना, साफ सुथरा रखना ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आपको भी योगदान, समाज को भी अपना काम करना पड़ेगा। हर चीज के लिए सरकार की तरफ मत देखिए। अब कोई और चीफ मिनिस्टर ये कह देता ना तो लोग पीछे पड़ जाते उसके लिए। आप ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है तो लोग हाँ ठीक कह रहा है आदमी, सब कुछ सरकार कहाँ, सरकार हर जगह थोड़ी पुलिस लगा देगी, तो सब हमको भी देखना है कहाँ हमारे बीच में उटपटांग लोग आ रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका, और जो होता है वो स्पष्ट बोलते हैं, उसमें कोई दुराव छुपा नहीं है। उनकी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बहुत क्लियर है, उसमें कोई दुराव छुपा नहीं है। और मुझे लगता है कि जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि ये बीमारू प्रदेश है, अपराधियों का गढ़ है, भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है, इससे मुझे इस राज्य को बाहर लेकर जाना है। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर से बताया कि जितने अपराधी थे उनको मिट्टी में मिलाने का कहा था, मिट्टी में मिलाया। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर बीमारू राज्य को एक बेहतर उद्योग की तरफ ले जाने की कोशिश की कि अब इन्वेस्टर्स आते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ पे कोई हफ्ता वसूली, कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, तो आज इन्वेस्टर भी इतने बड़े राज्य के अंदर इन्वेस्ट करने कर आ रहे हैं। तो बहुत क्लियर है योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति को लेकर, 1 रुपये का लेन देन नहीं है कि आपके कोई आरोप उनके ऊपर लगा दो। समाज सेवा, देश सेवा के लिए, राज्य सेवा के लिए वो है, 24 घंटे उसी में जीते हैं, भगवाधारी है, कुछ लेकर जाना नहीं है, कोई परिवार नहीं कि परिवारवाद की राजनीति करना है, कोई भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं करना है, जो भी है समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है। उनकी ये राजनीति उत्तर प्रदेश में दिखती है और मुझे लगता है यही कारण रहा कि 2017 से लेकर 2027 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने फर्क देखा। जो 2007 से लेकर 2017 तक मायावती और अखिलेश यादव की सरकार रही, उनके 10 साल और योगी आदित्यनाथ के अगर 10 साल देखेंगे तो जनता को समझ में आएगा कि जमीन आसमान का फर्क प्रशासन में किस तरीके से होता है। ठीक है सर।